हेलो फ्रेंड्स, जैसे डिस्कस किया था कल 22,700 आ गया है और अब मार्केट या निफ्टी कुछ ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां पे निफ्टी में मेक और ब्रेक हो सकता है। क्योंकि आपको पता रहेगा कि मैंने ये कहा था कि 22,600 एक ऐसा पॉइंट है, अगर इसके नीचे मार्केट चला गया तो मार्केट में बड़ा गिरावट आप सभी लोग देख सकते हो। तो आप सभी को अब ये डाउट रहेगा कि क्या 22,600 कल एक्सपायरी है, आने वाला है, तो क्यों आने वाला है, कैसे आने वाला है, और ये सभी का डिस्कशन आज हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट में कल एक अच्छा मूव आ सकता है, बट ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक काम मेरा करना पड़ेगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ सकते हो। अब यहाँ पे आज दिन भर में कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी तो वो देख लेते हैं। गौतम अदानी टॉक्स विथ विजय शेखर शर्मा टू एक्वायर स्टेक इन पेटीएम, तो चलो पेटीएम की किस्मत खुल गई। हिंदाल्को आईज 945 मिलियन गेन फ्रॉम नोवेलिस यूपीआई यूएस आईपीओ ब्रोकरेज बुलिश सीज 13% अपसाइड, तो हिंदाल्को के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। ऑयल इंडिया कंपनी साइंस एमओयू विथ एचपीसीएल टू कोलैबोरेट ऑन कन्वेंशनल एंड अल्टरनेटिव एनर्जी पोर्टफोलियो, चलो ये भी एक ऑयल के लिए अच्छी न्यूज़ है। अपसाइड कंपनी, डाउनसाइड कंपनी, रिफाइनरी दोनों मिलके कुछ अच्छा खासा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आज दिन भर में हमने क्या किया, तो दिन भर में अगर आप देखोगे तो मेजर एक बैंक निफ्टी का बड़ा बहुत मूव कैप्चर किया। उसके बाद बस छोटे मोटे ट्रेड, क्योंकि मेजॉरिटी 3 सवा 3 तक बैंक निफ्टी साइडवेज में ही थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, हना सोनी जी ने डीएलएफ का एनालिसिस पूछा है, जगा जी ने रेणुका शुगर का, और साकेत जी ने वोडाफोन आइडिया का। तो आप अगर चाहते हो कि आपका भी स्टॉक का मैं एनालिसिस करूं तो आप कमेंट में डाल देना। 3 एनालिसिस मैं ऑलमोस्ट दिन के करता हूं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरे कोई भी बाय सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट सूचना कि कस्टमर सपोर्ट नंबर हमारा एक ही है, 9152615121। तो कस्टमर सपोर्ट पे ही हमें कांटेक्ट करना, हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो फ्रॉड चैनल से बचना। अब नेक्स्ट कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, तो वन बाय वन देखते हैं। हम यहां पे करेंगे डिटेल में निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप देख सकते हो, ये मोर और लेस एक रिवर्सल पैटर्न है। फंटास्टिक। ये रिवर्सल पैटर्न, आप इसको कोई लोग हेड एंड शोल्डर कहते हैं, तो कोई लोग कहते हैं कि चलो राउंडिंग बॉटम, वैसा टॉप बॉटम, ओके, राउंडिंग टॉप भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे राउंडिंग बॉटम होता है वैसे राउंडिंग टॉप भी होता है। बट ये सब हो गया है और हमने अच्छा खासा ये मुंह में पैसा कमा चुके हैं। बट अब हमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमें जानना है कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 22,500, जहां से निफ्टी ने ऊपर की मूव ली थी, तो क्या ये खत्म हुआ है और वापस क्या निफ्टी 22,500 तक पहुंच सकती है। अब यहां पे मैं खास करके आप सभी लोगों के ओपिनियन जानना चाहता हूं कि क्या ये बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि निफ्टी नीचे जाने वाली है, क्या निफ्टी ऊपर जाने वाली है, या क्या वापस 22,500 आएगा, या लाइफ टाइम हाई 23,200 आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताना, ये 22,500 लिख देना या 23,200 लिख देना, बट कुछ तो जरूर लिखना, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत दर्शक है जो सालों से मुझे फॉलो कर रहे हो, और आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पे, ये मैं डेफिनेटली जानना चाहता हूं। 22,500 आएगा या 23,200 आएगा, प्लीज कमेंट करके बताना। अब
यहाँ पे आप मेरे से ये एनालिसिस जानना चाहते हो, राइट, कि आप बताओ कि आपको क्या लगता है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट है जाननी कि यहाँ से जब इतनी बड़ी रैली आती है ना, इतनी बड़ी रैली, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो मैं कहूँगा 500 पॉइंट्स से लेके 550 पॉइंट्स की अगर रैली आ रही है तो आप मुझे बताओ क्या ये रैली का कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत होना चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए, राइट? क्योंकि लॉजिकली अगर इतना ज़्यादा पैसे बहते गया तो प्रॉफिट बुकिंग कब होगी? हम जैसे रिटेल लोगों के जेब कैसे कटेंगे? तो इसका मतलब क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस ने बड़ी रैली की है, अब वही इंस्टीट्यूशंस जाके प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। अब हमारी दुविधा ये है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से ये रिवर्सल ले सकता है। टू बी रियली रियली हॉनेस्ट, फिलहाल के लिए जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक मुझे ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं दिखती कुछ इस तरीके से, मुझे भी क्या पता कि कौन सा ऐसा रिवर्सल पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर के तरफ घूम सकता है। बट एट द सेम टाइम मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट है ना 22,705, दिस इज द बेस्ट पॉइंट, दिस इज द बेस्ट पॉइंट, बिलीव मी और नॉट, कि यहां से ही मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। अब ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसका लॉजिक जब आप सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे। अब जैसे मैंने कहा ये वेव का कंसेप्ट है, आप थोड़ा सा स्टडी करोगे ना, जब भी नीचे गिरता है, बहुत ज्यादा नीचे गिरता है, पुल बैक आता है, बहुत ज्यादा नीचे गिरता है, इतना तो आपको समझ में आया, राइट? अब पुल बैक हो गया, बहुत ज्यादा नीचे गिरना चाहिए, राइट? कहां तक गिरना चाहिए? 22,600 या 22,500 तक मार्केट गिरना चाहिए, बहुत ज्यादा नीचे, क्योंकि ये रैली चालू हुई है, अब हो गया सब, यानी कि जो कंसोलिडेशन होना था वो हो गया, अब ये रैली चालू हो गई है नीचे के डायरेक्शन में। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ हिंट मिल गया है कि कल मॉर्निंग में पहले 15 मिनट में अगर मुझे कुछ ग्रीन कैंडल, ओके, वापस बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही पैसों से आप, यही एनालिसिस के साथ आप अच्छा खासा कल कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है। आप मुझे कहना कि कल अगर ये पॉइंट, लाइक मार्केट जो है, कल अगर 15 मिनट्स में कुछ इस तरीके से 22,740 के ऊपर क्लोज हुआ, पहले 15 मिनट में ही आपको समझ में आएगा, पहले 15 मिनट में ही अगर मार्केट 22,740 के ऊपर क्लोज हुआ तो फिर दिन भर में क्या होगा, भले थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, बट 22,800 भी आएगा और कल के लिए 22,900 भी आएगा, और आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट 22,950 में कल क्लोज हो जाए। ओके, जस्ट एक चीज, पहले 15 मिनट में ही आपको समझ में आएगा कि कल के दिन में मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है। 22,740, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 22,800, और मैं कहूंगा ये रेजिस्टेंस को मार्केट देखेगा ही नहीं, स्ट्रेट अवे मार्केट जाएगा 22,850 के बाद, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 22,950 ये आ सकता है। ये कब पॉसिबल है? जब ये तभी ही पॉसिबल है जब 15 मिनट्स में मुझे कुछ इस तरीके से कैंडल दिखती है ग्रीन कलर की, और उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैंडल 740 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, और प्रोवाइडेड इसके बाद इमीडिएटली कोई भी सेल ऑफ कैंडल मुझे नहीं दिखना चाहिए। अगर ये चीज नहीं होती है तो 70 to 80% चांसेस है कि आपको 22,840 दिखेगा ही दिखेगा। इसका मतलब 50 पॉइंट निफ्टी के बनेंगे ही बनेंगे। कंडीशन क्या है?
पहले 15 मिनट में 22,740, उसके बाद कोई भी बड़ी सेल ऑफ कैंडल नहीं आनी चाहिए। दोजी आ जाए, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल, थोड़ी सी रेड कैंडल चल जाएगी, बट एक बड़ा सेल ऑफ नहीं दिखना चाहिए। तो बस कल इतना ही है और यही चीज़ आपको पैसा कमा के देगा। बट आपको अगर और डिटेल में मॉर्निंग के एनालिसिस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी देख लेंगे कि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो कल के दिन, आज के दिन में एक्सपायरी थी बट बहुत ज़्यादा बेरिश थी। तो क्या बैंक निफ्टी कल भी ऐसे ही रहेगा? तो देखते हैं बैंक निफ्टी 15 मिनट्स में क्या कर सकती है। सबसे पहले बैंक निफ्टी जो है वो 15 मिनट्स में मेरे हिसाब से एक स्पेशल नंबर है 48,700 के ऊपर जानी, क्लोज होनी चाहिए। यानी कि 15 मिनट्स में 48,700 जैसे निफ्टी में वैसे बैंक निफ्टी में। उसके बाद के नंबर्स क्या है? 48,800 और फाइनल 49,200। और बैंक निफ्टी अगर नीचे के डायरेक्शन में जाना है तो बहुत सिंपल है। अगर 48,400 के नीचे चली गई तो अब के बार आप 48 के भी देख सकते हो, यानी कि 400 पॉइंट नीचे के डायरेक्शन में आ सकता है। बट ये जो चांसेस है मेरे हिसाब से 30%, ये जो चांसेस है मेरे हिसाब से 70%। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है? कल ग्रीन कैंडल 48,700, 48,800 भी आएगा और उसके बाद में जो मेगा मूव आएगा वो आपको 49,200 भी लेके जा सकती है। और 48,400 पे अगर 15 मिनट्स की रेड कैंडल क्लोज हो गई, 15 मिनट्स की रेड कैंडल, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको नीचे के डायरेक्शन में 200-300 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर कुछ वॉर जैसी न्यूज़ हो गई या कुछ बुरा हो गया, स्ट्रेट टोटली गैप डाउन हो गया, 15 मिनट्स में गैप डाउन ने सस्टेन कर दिया, तो 200-300 पॉइंट्स आराम से नीचे जाएगा। इसके लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये एनालिसिस का एक्चुअली इंट्राडे में देखना है तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमारे साथ देख सकते हो। अब आइए देखते हैं डीएलएफ, एक फंटास्टिक प्रीमियम कंपनी, बट फिलहाल मैं कहूँगा कि अप ट्रेंड में तो है बट साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि इसको जाने दो 760 के आसपास और यहाँ से एक अच्छी मूव आ सकती है। तो फिलहाल डीएलएफ में आप बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना चाहिए। रेणुका वापस आप खुद देखो कि जैसे निफ्टी में नीचे नीचे जा रहा है वैसे रेणुका डाउन ट्रेंड में है, तो मैं तो रेणुका के बारे में सोचूंगा भी नहीं। आइडिया, यस आइडिया थोड़ा बहुत अब अप ट्रेंड में दिख रहा है और मुझे लगता है ये भी एक बेस्ट पॉइंट है आइडिया में एंट्री करने का, जहां पे आपको मैं कहूँगा लगभग 22.50 की एंट्री ये लेवल से दिख सकती है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना और हमारे साथ हमारे फैमिली के जुड़ने के लिए झट से झट नीचे क्लिक करना। थैंक्स अ लॉट और कल मिलते हैं एक्सपायरी स्पेशल के साथ।